पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने एक बार फिर सीरिया में घुसकर ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मतलब यह कि इजरायल के हवाई हमले को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, क्योंकि एक रोज पहले ही उसने सीरिया में इजरायल के हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। लेकिन उसके बाद ही इजरायल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट के पास मौजूद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल के हवाई हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। हमले के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें एक इमारत पूरी तरह तबाह दिखी। मिसाइल गिरने की वजह से वहां एक गहरा गड्ढा भी नजर आया। पास में खड़े एक ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा। सीरिया का दावा है कि इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इजरायल ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसमें चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई लड़ाके रह रहे थे और वो ईरान की मदद से इजरायल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे, जिसकी भनक लगते ही इजरायल की सेना ने उन पर धावा बोल दिया। ये पहली बार नहीं है जब इजरायल ने सीरिया में घुसकर ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया हो। इसी साल 19 फरवरी को इजरायल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक इलाके में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें 15 लोग मारे गए थे। और अब इजरायल ने एक बार फिर अलेप्पो में इस आतंकी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो अपने खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर बिहार के हाजीपुर में सब्जी तोड़ने की वजह से 2 पक्षों के बीच बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट तक हो गई, जिसे खत्म कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी गांव में पहुंचे। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें गुस्साए लोग पुलिस से भी बहस करते दिखे। फिर अचानक लोगों की भीड़ पुलिस की ओर दौड़ी। इसके बाद पुलिस बैकफुट पर दिखी। गांव वालों की तादाद के सामने मजबूर दिखे पुलिस वाले जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से भागने में ही उन्होंने भलाई समझी। इसके बाद सायरन बजाती पुलिस की दूसरी गाड़ी भी गांव से निकल गई। लोगों ने पुलिस को गांव से खदेड़ दिया, लेकिन सब्जी तोड़ने की वजह से हुए हंगामे और मारपीट में गांव के 6 लोग जख्मी भी हुए। इस बीच दिल्ली के मुंडका इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। वहां मामूली विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद आरोप है कि एक गुट ने दूसरे पर चाकुओं से हमला बोल दिया। हालांकि वहां कुछ लोग बीच बचाव के लिए आए, लेकिन आरोप है कि उनको भी चाकू मारा गया। इस दौरान 7 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। उधर ब्रिटेन में वसंत के मौसम में इतनी बर्फबारी हुई कि वहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 2010 के बाद मार्च के महीने में ब्रिटेन में इतनी ठंड पड़ी है, जिसकी वजह से प्रशासन को अपील करनी पड़ी कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं। खराब मौसम की वजह से ब्रिटेन में कई उड़ानें भी रद्द कर दी गईं। ये भी चेतावनी दी गई कि अगर ऐसे ही बर्फबारी होती रही तो ब्रिटेन की बत्ती भी गुल हो सकती है। और ऊपर से अनुमान है कि मौसम का ये सितम इस हफ्ते के आखिर तक बना रह सकता है। इधर बिहार के गया में तोप का एक गोला एक घर में आकर गिर गया और धमाका हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि सुबह करीब 9 बजे तेज धमाका हुआ। जिस घर में धमाका हुआ वो सेना की फायरिंग रेंज के नजदीक है। ऐसे में आशंका है कि तोप का गोला उधर से आया हो। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यहाँ पे आज कुछ हुई है। यहाँ पे जो पहाड़ी है उधर से कुछ शेल वगैरह चले हैं। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिका के चीन पर बार-बार उसकी जासूसी करने के आरोप लगाने के बाद चीन बुरी तरह भड़क गया और चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को खुल्लम-खुल्ला जंग की धमकी दे डाली और कह दिया कि अगर अमेरिका ने चीन को लेकर अपना रवैया नहीं बदला तो फिर चीन और अमेरिका की जंग को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग ने आरोप लगाया कि वैसे तो अमेरिका शांति की बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है कि वो चीन से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका चीन को दबाने में लगा है। वो चीन से कंपटीशन चाहता ही नहीं। यानी चीन के विदेश मंत्री ने अपने तीखे बयान से अमेरिका को बिल्कुल साफ शब्दों में धमकी दे दी कि अब बहुत हो गया। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर पहले ही तनाव बना हुआ था। उस पर पिछले महीने अमेरिका ने चीन पर गुब्बारों के जरिए उसकी जासूसी करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के चक्कर में एक नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मौका मिल गया कि वो सीधा राज्यपाल के सामने सरकार की शिकायत लेकर पहुंच गई। अशोक गहलोत पर पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं के अपमान का आरोप लग रहा है और इस मुद्दे को बीजेपी अशोक गहलोत के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पुलवामा हमले के 3 शहीद राजस्थान से हैं, जिनकी वीरांगनाएं पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठी हैं। मंगलवार को तो अशोक गहलोत की सरकार ने मांगे मानने का वादा भी कर दिया था, लेकिन आरोप है कि रात होते ही सरकार अपने वादे से पलट गई। मांग की गई है कि शहीदों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने सफाई दी कि ये नौकरी शहीदों के बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर किसी और रिश्तेदार को दी गई तो ये उन बच्चों का हक मारने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस पर भड़क गई। 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके मना कर दिया
तो इस मुख्यमंत्री की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये विवाद बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मामले में बीजेपी से भी ज्यादा सक्रिय सचिन पायलट है। शहीदों की वीरांगनाएं भी सचिन पायलट के ही घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रही थीं और सचिन पायलट ही सरकार पर दबाव बना रहे थे। यहां तक कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगे मानने की अपील की थी। इसीलिए अगर मांगे मान ली जाती तो इसका क्रेडिट सचिन पायलट को जाता। माना जा रहा है कि इसीलिए अशोक गहलोत ने मांगे मानने के बावजूद यू टर्न ले लिया। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे और उनके लिए हम यहाँ मर जाएंगे, अपन आप पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। मतलब ये कि विवाद पायलट और गहलोत के बीच क्रेडिट की होड़ का है, लेकिन पिस रहे हैं पुलवामा के शहीदों के परिवार और फायदा मिल रहा है विपक्ष में बैठी बीजेपी को, जो इस साल होने वाले चुनाव में सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पुलिस ने क्रिस नॉर्मल नाम के एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को लालच देते थे, जिसकी शिकायत एक आदमी ने पुलिस से की। उसने बताया कि धर्म परिवर्तन करने पर उसे 2 लाख रुपए और नौकरी देने का लालच दिया गया। इतना ही नहीं, उस पादरी ने उस आदमी के बीमार पिता को भी ठीक करवाने का झांसा दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी पादरी के साथ वहां कुछ महिलाएं भी पिछले 6 महीनों से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दे रही थीं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का साथ देने पर पुतिन पाकिस्तान से बेहद नाराज हैं और उन्होंने पाकिस्तान को अपने एक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान रूस को जंग में धोखा दे चुका है, जिसने पाकिस्तान की खराब हालत पर तरस खाकर हर कदम पर उसकी मदद की। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए हाल ही में रूस ने गेहूं की सप्लाई की थी। इतना ही नहीं, वो उसे कच्चा तेल भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने मौका मिलते ही रूस के दुश्मन यूक्रेन का साथ दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत रॉकेट और गोला बारूद से भरे 162 कंटेनरों की खेप पिछले महीने ही जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजी गई थी। और खबर है कि इसके बदले में यूक्रेन उन मी-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करेगा जिन्हें वो पाकिस्तान को दे चुका है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान पर यूक्रेन की सैन्य मदद करने का आरोप लग चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो किया उस पर पुतिन ने उसे जोरदार सबक सिखा दिया, जिससे पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला होना तय है, क्योंकि पुतिन ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अफगानिस्तान से करार कर लिया। ये प्रोजेक्ट 3 देशों से जुड़ा है, जिसमें रूस और अफगानिस्तान के साथ ईरान भी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस इस प्रोजेक्ट में ईरान के साथ उसे भी जोड़ेगा और ये प्लांट उसके यहाँ ही लगेगा, लेकिन उसकी हरकत से गुस्साए पुतिन ने उसे छोड़कर अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। यानी पाकिस्तान को उसके किए की सजा रूस ने जल्द ही उसे दे दी। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि रूस उसे कच्चा तेल देने पर भी कहीं रोक न लगा दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत 10 देशों पर बड़े हमले कर सकते हैं। ये वो देश हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त से या तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या फिर उन्होंने पुतिन को आंखें दिखाकर दुश्मनी मोल ले ली है। और इसी वजह से ये 10 देश पुतिन के निशाने पर हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन से तो पुतिन खार खाए बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका की अगुवाई में ही पश्चिमी देश डटकर रूस के सामने खड़े हैं। उन्हें पुतिन की धमकियों की भी परवाह नहीं है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देश यूक्रेन को हथियारों की कमी नहीं होने दे रहे। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन पुतिन की हिट लिस्ट में ऊपर है और इन दोनों देशों पर हमला करने के लिए पुतिन बुरी तरह तड़प रहे हैं, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि इतने ताकतवर देश भी उनकी मार से बच नहीं सकते। जबकि उनकी लिस्ट में बाकी के देश तो बहुत छोटे हैं, जिन्हें पुतिन एक झटके में ही खत्म करने का दम भरते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन छोटे देशों में पुतिन की नजर में सबसे ज्यादा पोलैंड और एस्टोनिया गड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश उन्हें खुलकर आंखें दिखा रहे हैं। पोलैंड में तो अमेरिकी फौज और उसके लड़ाकू विमान जमकर बैठ गए, ताकि जरूरत पड़ने पर रूस को तुरंत जवाब दिया जा सके। जबकि जंग छिड़ने के बाद से ही पश्चिमी देशों से भेजे जा रहे हथियार भी पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं। उधर बाल्टिक देश एस्टोनिया ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहां की प्रधानमंत्री ने पुतिन को सबक सिखाने के लिए दुनिया से एकजुट होने की अपील तक कर दी थी, जबकि एस्टोनिया ने अपने बजट का एक हिस्सा भी यूक्रेन की मदद के लिए दिया था। दावा है कि इसी वजह से पुतिन की लिस्ट में इन दोनों का भी नाम है, जबकि लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड जैसे देशों पर भी वो हमला कर सकते हैं।